हेलो एवरीवन। आज हम हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6, 7, 8 ये 3 प्रैक्टिकल्स है। एक्चुअली है एक ही प्रैक्टिकल लेकिन उसके 3 पार्ट्स दिए, इसलिए उसका नाम दिया है प्रैक्टिकल नंबर 6, प्रैक्टिकल नंबर 7 और प्रैक्टिकल नंबर 8। तो पहले हम लोग स्टार्ट अपना एम क्या है वो देख लेते। तो हमारा प्रैक्टिकल का एम है डिटरमाइन फ्रिक्शनल लॉसेस इन सडन एक्सपांशन। मतलब हमको क्या करना है, लॉसेस निकालने हैं सडन एक्सपांशन। मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल में आपको बताया था कि जब भी हम लोग लॉसेस कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो टाइप के लॉसेस मिलते हैं। पहला लॉस है मेजर लॉस और दूसरा लॉस होता है माइनर लॉस। पहला कौन सा है, मेजर, और दूसरा होता है माइनर। सो मेजर लॉस किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है डार्सी-विज़बैक इक्वेशन और चेज़ी इक्वेशन, जो हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिकल में डार्सी-विज़बैक से हम लोगों ने सॉल्व किया था। और ये मेजर लॉस किसको कहा जाता है, जो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से आता है उसको कहा जाता है मेजर लॉस। और इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, डार्सी-विज़बैक इक्वेशन और चेज़ी इक्वेशन। तो ये प्रैक्टिकल जो हमारा डार्सी-विज़बैक इक्वेशन का था वो हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिए थे। आज हम यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें हमें माइनर लॉस निकालना है। और माइनर लॉस निकालने के समय मैंने आपको बताया था कि माइनर लॉस क्या होता है, जब भी लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग, मतलब आप लोगों ने देखा होगा पानी, कोई भी लिक्विड को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो पाइप से जोड़ते हैं तो कपलिंग लगाया जाता है, कहीं पे एल्बो लगाया जाता है, कहीं पे छोटा पाइप से बड़ा पाइप कनेक्ट किया जाता है, कहीं पे बड़े पाइप से छोटा पाइप कनेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें जब होती है तो इसमें भी कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी का लॉस को कहा जाता है लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग। तो यही आज हमको यहाँ पे पढ़ना है, लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग। अभी कितने टाइप के हमको यहाँ पे पढ़ना है, तो पहला है लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। पहला लॉस कौन सा रहेगा, सडन एनलार्जमेंट, मतलब छोटे पाइप से बड़ा पाइप। दूसरा लॉस रहेगा सडन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा लॉस कौन सा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बड़े पाइप से जब छोटा पाइप कनेक्ट होता है तो जो लॉस होता है उसको कहा जाता है सडन कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा है लॉस ड्यू टू एल्बो, और चौथा है लॉस ड्यू टू बेंड। तो ये बेंड और एल्बो करीब करीब दोनों भी सेम वर्ड है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम लोग पाइप को 90 डिग्री में टर्न करते हैं या कर्वेचर देते हैं, जैसा ये एक पाइप है ना, इसको हम लोगों ने ऐसा टर्न कर दिया तो ये क्या हो गया, बेंड। और यही पाइप को हम लोगों ने जब ऐसा थोड़ा सा कर्व देते हैं तो ये हो जाता है एल्बो। समझ में आया ना। तो ये हमको आज 4 लॉसेस पढ़ना है। कौन कौन सा, लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ड्यू टू एल्बो और लॉस ड्यू टू बेंड। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। तो ध्यान में रखिए, लॉसेस दो टाइप के हैं, पहला मेजर लॉस, दूसरा माइनर लॉस। मेजर लॉस किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर घिसते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो लॉस होता है उस लॉस को कहा गया है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और दूसरा जो लॉस होता है वो कहा जाता है लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग, और पाइप फिटिंग से होने वाले लॉस को माइनर लॉस कहा जाता है। इसका अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है ना। तो ये पाइप फिटिंग में जो कंसेप्ट रहता है, छोटे पाइप को बड़ा पाइप, बड़ा पाइप को छोटा पाइप, एल्बो, बेंड, ये सब की वजह से होने वाला जो लॉस होता है उस लॉस को कहा जाता है लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग। तो आज हमको यही माइनर लॉसेस पढ़ना है, मतलब पाइप फिटिंग के लॉसेस पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। देखिए ये पाइप है, ये छोटा पाइप है जिसका डायमीटर d1 है, ये बड़ा पाइप है जिसका डायमीटर d2 है। अब ये छोटे पाइप से बड़ा पाइप कनेक्ट है तो क्या होगा, जब लिक्विड यहाँ से आएगा इसमें से ट्रैवल करेगा, छोटे पाइप का डायमीटर d1, बड़े पाइप का डायमीटर d2। छोटे पाइप में हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन 1 लिखा है, बड़े पाइप में हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन 2 लिखा है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसका हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट का V1 माइनस V2, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये फॉर्मूले से हम लोग लॉस निकालते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हमारा लॉस निकलेगा
और ये टोटल आएगा लॉस, हेड लॉस, मतलब प्रेशर में जो लॉस होता है उसको कहा जाता है हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट। और ये किस वजह से आ रहा है? पाइप एनलार्ज होने की वजह से। अब ये कैसा होता है वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि ये पाइप से लिक्विड जब आ रहा है, ठीक है, अब सडनली जब बड़े पाइप में जाएगा तो इस टाइप से जहां जाएगा। अब इस वजह से क्या होता है, ये अज्यूम करो कि सबसे पहले इस पाइप में कोई भी लिक्विड नहीं था, तो इस पाइप में प्रेशर कौन सा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम लोगों ने लिक्विड फ्लो किया तो लिक्विड का प्रेशर कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। अब होता क्या है कि जैसे ही लिक्विड आता है और वो इधर से ऐसा ट्रैवल करना शुरू करेगा, तो देखो यहाँ पे एक खाली स्पेस क्रिएट होती है। ये जो कोने दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे एक खाली स्पेस क्रिएट होती है। अब ये जो लिक्विड है इसका जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक से ज्यादा, और ये जो खाली स्पेस है यहाँ का प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक, मतलब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो लिक्विड है ये ऐसा ट्रैवल करेगा और यहाँ पे टकरा के फिर से वापस जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एडीज फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्म होगा? एडीज फॉर्मेशन। और ये एडीज फॉर्मेशन की वजह से जो लॉस होता है उस लॉस को कहा जाता है लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट। ये कौन सा कंसेप्ट में आया? एनलार्जमेंट। तो ये जो एडीज की वजह से लॉस होता है, समझ में आया ना? यहाँ पे समझ में आया सभी को? ये जो एडीज है ये क्या करते हैं, इन एडीज की वजह से लॉस क्रिएट होता है। और ये जो लॉस होगा इसी लॉस को हम लोग कहेंगे लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट। इसका फॉर्मूला है V1 माइनस V2 का ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था HF = 4FL V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GT। ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्शन इम्पैक्ट का था। और ये फॉर्मूला कहां से आया था? तो ये सभी फॉर्मूले जो है हम लोग एफएमएम में जितने भी फॉर्मूले अभी यूज करेंगे ये सब फॉर्मूले कहां से आते हैं? तो ये फॉर्मूले आते हैं बर्नौलीज थ्योरम से, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 2 किया था। ये कहां से आते हैं सब फॉर्मूले? बर्नौलीज थ्योरम से। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? प्रेशर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में कौन-कौन सी एनर्जी होती है? प्रेशर एनर्जी दैट इज P/W, वेलोसिटी एनर्जी दैट इज V स्क्वायर बाय 2G, और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्टेंट। तो बर्नौलीज बोलता है टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन इज कांस्टेंट। अब ये जो बर्नौलीज थ्योरम है हम ये जो हमारा डायग्राम है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, मतलब ये जो सेक्शन है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 सेक्शंस दिए हम लोगों ने। अब ये 2 सेक्शंस के ऊपर हमको समझो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? P/W दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G दैट इज वेलोसिटी एनर्जी प्लस Z दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू P/W, ये सेकंड पोजीशन पे रहेगा, प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने लगाया सेक्शन 1 पे, और ये जो पार्ट है ये हम लोगों ने लगाया सेक्शन 2 पे। इसलिए हम लोग इसको नाम देंगे 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2। समझ में आया? सो अभी देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ये जो पाइप है यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज, पाइप का साइज छोटा है तो मास कम, प्रेशर कम। यहाँ पे पाइप का साइज बड़ा है तो मास ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। वैसा ही दूसरा जो चीज है वेलोसिटी, यहाँ पे पाइप का डायमीटर छोटा है तो ऑब्वियस है यहाँ से जब लिक्विड फ्लो होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे बड़ा पाइप हो गया है तो ऑब्वियस है उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगी। लेकिन प्रेशर और वेलोसिटी ये दोनों सेक्शंस में रहेंगे, मतलब P1/W भी रहेगा, V2/2G भी रहेगा, P2/W भी रहेगा, V2/2G भी रहेगा। अब बचा क्या है? Z। अब Z क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी भी रेफरेंस लाइन से मेजरिंग लाइन तक का डिस्टेंस। देखिए हम लोग ये सेक्शन 1 का ये पॉइंट लिखे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा Z1। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाया। अब जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा Z2। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या हो रहा है? दोनों भी Z1 = Z2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाइप अपना हॉरिजॉन्टल है। ये Z1 = Z2 कब नहीं होता था? अगर पाइप वर्टिकल रहता था तो Z1 की वैल्यू अलग रहती थी, Z2 की वैल्यू अलग रहती थी। लेकिन अभी पाइप हॉरिजॉन्टल होने की वजह से कितने भी सेक्शन आप लगाओगे तो रेफरेंस लाइन से हर सेक्शन का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज पाइप इज हॉरिजॉन्टल Z1 = Z2 हो जाएगा। तो ये दोनों की टर्म्स क्या हो जाएगी? कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा? P1/W। अब P1/W हम लोगों ने देखा था कि H = P/W होता है, तो हम लोग यहाँ पे नाम कर देंगे H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G
इज इक्वल टू P2 बाय W क्या हो जाएगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ये तो समझ में आया दोस्तों। अब देखिए हमको निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस कहाँ पे मिलेंगे अपने को, ये H2 इधर लेके जाएंगे, V2 इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा ये H2 माइनस H1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय 2G माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 मतलब क्या हो गया, H एनलार्जमेंट, H2 माइनस H1 क्या हो गया अपना प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू ये V1 माइनस V2, ये हो जाएगा होल ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। आगे ये फॉर्मूला अपना देखिए, HE इज इक्वल टू V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये फॉर्मूला। तो कोई भी जब फॉर्मूले हमारे जो है एफएमएम में पहले 3 यूनिट के, जैसा अभी बर्नौली सम जहां से स्टार्ट हुआ, वेंचुरीमीटर पे आप लोगों ने पढ़ा, जो भी आप अलग अलग टॉपिक पढ़ोगे, इन सब के फॉर्मूले कहां से आते हैं, तो वो आते हैं बर्नौली थ्योरम से। ठीक है, ये कंसेप्ट था थ्योरेटिकल। ठीक है, इसका हमारे प्रैक्टिकल से लेना देना नहीं, लेकिन थ्योरी में आपको काम में आएंगे। तो अभी हम लोग अपने प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल फाइंड आउट करने के लिए मुझे V1 और V2 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2 और G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो कि 9.81 रहता है। तो मुझे अगर हेडलॉक ड्यू टू एनलार्जमेंट निकालना, तो मुझे क्या क्या कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे V1 और V2। अब V1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे D1 दिया हुआ है, ये वैल्यू अपने को नॉन रहेगी पहले से, तो ये D1 से हमारा निकल जाएगा A1। यहाँ D1 से क्या निकल जाएगा अपना A1, पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मिल गया अपने को A1, वैसा ही D2 से मिल जाएगा A2, पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर। तो यहाँ से A1 क्या में मिलेगा अपने को, मीटर स्क्वायर में, यहाँ से A2 क्या में मिलेगा अपने को, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन अब मुझे V1 A1 A2 मिल गया और हमें निकालना क्या है V। तो V का फॉर्मूला क्या आता है, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये पाइप 1 है, तो यहाँ पे A1 V1 देंगे और यहाँ पे Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ये पाइप 2 है, तो यहाँ पे A2 V2 देंगे। तो इसका मतलब है मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मेरे पास एरिया तो है बट मुझे अभी Q की जरूरत है। तो Q जैसे हम लोगों ने बाकी सभी एक्सपेरिमेंट में किया है, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा एक मेजरिंग टैंक है। मेजरिंग टैंक का जो डायमेंशन रहेगा, वहां से हम लोग Q निकालते हैं। आप लोगों ने देखा इसके पहले कैसे निकालते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी रहती है हमारे टैंक की, 0.6 मीटर रहती है। विड्थ कितनी रहती है, 0.4 मीटर। और हम पीजोमीटर से कितना हाइट लेते हैं, 0.1 मीटर। और इसको वो 0.1 मीटर भरने के लिए जो लगने वाला समय है, वो टाइम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम हमारा आ जाएगा Q। तो हमारे को प्रैक्टिकल में दो ही चीजें निकालनी है अभी, एक तो डिस्चार्ज और दूसरा ये H की वैल्यू। समझ में आया, सभी को समझ में आया। तो ये H हमको दो तरीके से निकालना है, एक तो फॉर्मूले से भी निकल सकता है, ये वाले फॉर्मूले से। दूसरा ये H मतलब क्या बताया हम लोगों ने, H1 माइनस H2। ये H मतलब क्या बताया था, H1 माइनस H2। अब ये H1 H2 क्या है ये समझ लो पहले। हमारा मैनोमीटर रहता है, ठीक है, मैनोमीटर से, ये हमारा मैनोमीटर है। हम क्या करेंगे, एनलार्जमेंट के जो कनेक्शंस है उसको इस मैनोमीटर के एक साइड से इधर जोड़ देंगे, दूसरे साइड से इधर जोड़ देंगे। तो ये एक्स लाइन है, समझ में आया, ये एक्स लाइन है। जब हमारी मशीन बंद रहेगी तो मैनोमेट्रिक लिक्विड दोनों साइड में सेम रहेगा। जब हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो इस साइड में प्रेशर ज्यादा है, उस साइड में नीचे जाएगा, इस साइड में प्रेशर बढ़ जाता है, साइड कम है, उस साइड में ऊपर जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमको मिलता है H। तो यहाँ से यहाँ तक होता है H1, यहाँ से यहाँ तक होता है H2। H1 माइनस H2 क्या मिलता है H। तो H को हम लोग क्या करते हैं, H में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय H1। तो ये फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा H। समझ में आया, हमको दो तरीके से H निकालना है, एक V1 माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G से, या दूसरा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय H1।